ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप कैसे डील करती हैं? खासतौर में इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जैसे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद होते हैं, फ़ौरन व्हाट्सएप पे शिफ्ट करने पड़ते हैं। वो एक स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए एक बड़ा मसला है। तो ऑनलाइन जब इंटरनेट की वजह से रोज़ शार्क आती है और काट के चले जाती है, तो आप उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है यूलर्न के अंदर? पहली चीज जो हमारा LMS है वो तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। वो बिल्कुल इफेक्ट इसलिए नहीं होता कि अगर आपका इंटरनेट अप एंड डाउन होगा तो हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है ना, इसके ऊपर हमने बड़ा काम किया डेवलपर्स ने हमारे, वो थोड़ी सी जाहिर सी बात उस पर असर आएगा। ठीक है। वो थोड़ी उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बफिंग पे लग जाएगा और लेक्चर रुक गया। ठीक है। तो LMS हमारा स्टेबल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके टेक्नोलॉजी का बिल्कुल प्रॉपर ख्याल रखा, उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी लेकिन लेक्चर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है बच्चा घंटा बैठ के वेट कर रहा है, यार ये बफिंग कंप्लीट होगी तो मैं आगे सुन सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। और अगर लाइव जा रहा है, डेफिनेटली लाइव जो है वो उस पे वो इफेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए भी हमने जो है वो ऑल्टरनेट्स रखे हुए हैं। अब वो क्या है कि हमारे पास वाइड इंटरनेट है। एक तो हम वाइड इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसके अलावा 4-5 कनेक्शंस रखे हुए हैं बैकएंड पे कि अगर ये वाला कनेक्शन खराब होता है तो वो, और अगर तो ओवरऑल जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में ही डाउन था, तो इलेक्शन है ना, फिर सारे सफर करते हैं। ये मैं आपकी इस बात की तरफ आ रही थी। देखें यहाँ पर मेरी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए मुझे इस चीज से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट PMLN की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की, या आपकी फेवरेट पीपल्स पार्टी की हो। मेरी फेवरेट वो आपको पता है किस लिए की है, मैं वही सवाल करूंगा अगला सवाल। या पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, देखें उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए वो गवर्नमेंट अच्छी है जो काम करेगी हमारे लिए। मेरे इस बयान से शायद बड़े लोगों को मसला होगा, लेकिन देखें जो एक बात है, हम जितना मर्जी, पाकिस्तान के लोगों के पास ना सिर्फ एक ही काम है, हमारे मुल्क का सिर्फ एक काम है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। हम खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा काम ही है क्रिटिसाइज करना। देखें मैं कहती हूँ मार्केटिंग के लिए करें, करंटली जिस चीज के लिए मर्जी करें, शो ऑफ करने के लिए वट एवर, लेकिन पंजाब में काम हो रहा है, ठीक है, और वो काम नजर भी आ रहा है। सही। चाहे 10% हो रहा है, बताया 80 या 100 जा रहा है, लेकिन काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। मैं ये बात इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने काम किया है गवर्नमेंट के साथ। सही है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मैंने देखा है कि काम हो रहा है। सही है। तो मेरी ये जो आपने इंटरनेट वाली बात की थी, देखें इसमें खाली को यूलर्न या यूलर्न जैसे कोई इदारे जो ऑनलाइन हैं वो इसमें कितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इंटरनेट की बात कर रही हूँ, उनका काम है डिलीवर करना, कंटेंट को डिजिटलाइज करना, पीछे से मैनेजमेंट है। देखें गवर्नमेंट को चाहिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस पे काम कर भी रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेट के लिए स्टेप लें। सही है, ठीक है। स्टारलिंक की बात हो रही है, कुछ हो रही है, लेट्स सी। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेट को जो है ना कि वो खराब ना हो, ये सारी चीजें ये कंपलसरी करे। सही। इंटरनेट की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेप ले और मिलके इस तरह के जो इदारे हैं उन्हें सपोर्ट करे, जितने भी ऑनलाइन इदारे हैं। देखिए आज यूलर्न है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं बच्चे को, इसमें ना फायदा बहुत है अदील साहब। देखिए बच्चा फिजिकली जाता है, उसका पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है, उसके बाद लंच है, कपड़े हैं, हर चीज है। और कॉलेज में लड़कियों के तो आप छोड़ देना, मैं खुद क्योंकि एक लड़की हूँ, पढ़ाई की जो पेरेंट्स ने फीस देनी है वो तो देनी ही देनी है, जो बाकी के एक्सपेंस आ जाते हैं वो मेरे ख्याल से आपकी जो फीस है उससे भी क्रॉस कर जाते हैं। पेरेंट्स में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और आजकल का जो दौर जा रहा है ना, कहते हैं कि अगर माँ बाप एक बच्चे को अच्छे तरीके से एक ही बच्चे की तरबियत करने पढ़ा ले तो बहुत है। पहले के टाइम थे 5-5 बच्चे पल जाते थे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन इदारे हैं अगर मेरे होते हुए भी एग्जिस्ट करते तो मैं जाती ऑनलाइन पे, वो इसलिए कि बहुत से बच्चों का फायदा है, पेरेंट्स का फायदा है, बहुत ही इकोनॉमिकल आपको पड़ जाता है और आपका बच्चा अच्छे प्लेटफॉर्म से डिग्री ले जाता है। और दूसरी चीज आजकल का ट्रेंड क्या है, हम अब ट्रेंड्स ही नहीं फॉलो कर रहे, आजकल का ट्रेंड ही मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिजिटल जाना पड़ेगा। देखिए हमारा बच्चा एक, आप मुझे बताएं, आप भी मार्केट में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी का बच्चा भी पढ़ के निकल जाता है। फिजिकल की बात कर रही हूँ, मैं खुद भी फिजिकल पढ़ी हूँ, मैंने काम मार्केट में काम आके करना सीखा है, मैं यूनिवर्सिटी से नहीं सीख के आई थी। मेरा CGP अगर मैं यहाँ बताऊँ ना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे काम नहीं आता था।
सही। मैंने प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सीखा, काम नहीं था यूनिवर्सिटी नहीं सीखा। मतलब क्या बच्चा आता है, बच्चे में कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही ऐसे फिर है ना। क्यों मुझे अभी तक मुझे मसला होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए। मैं कहती हूँ बस झूठ ही हो कंप्यूटर यूज करना, लैपटॉप को ऑपरेट करना। बस मुझे आप अच्छे से अच्छा कहें कि भी समझ में आपको अच्छे से अच्छा लैपटॉप ला के देता हूँ, आपका काम ये आपने इसे ऑपरेट करना है, इस पे काम, मैं कहूँगी नहीं माफी। सही सही। तो यहाँ ऑनलाइन का क्या फायदा हो रहा है, तो बच्चा अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको ये जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं ये सारी चीजें यूज करनी आ रही हैं, इंटरनेट को यूज करना आ रहा है, उसको पता है कि यार ये सेटिंग है इसमें ये खराब होगी, आईटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रही है, वो नहीं भी आईटी का, तो उसकी वो वाली साइट जो है एटलीस्ट इतने वो बेसिक सीख रहा है। हमें क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे टाइम पे ना ऑनलाइन था, सिर्फ ये कोविड आया तो पता चला ऑनलाइन है, तो वो ऑपरेट ही नहीं करना था, किताबें उठाते थे, बैग स्कूल गए, बस घर आ गए। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक पढ़ना तो अलग साइड पे है, बच्चे के स्किल्स इनहैंस होते हैं, बच्चे को पता है उसके लिए ये चीजें आजकल छोटे छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, यूलर्न जैसे और भी बहुत इदारे होने चाहिए। सही। सो इन शॉर्ट आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में इसकी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे और इंस्टीट्यूट्स बने, नॉट ओनली कि यूलर्न है, यूलर्न अपना रोल प्ले कर रहा है, बट देयर मार्केट गैप बहुत बड़ा है, तो उसको फिल करने के लिए है। सो अमल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, दैट इज़ वही अगेन अनकही बातें। हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होता है, दोनों साइडों पे। एक नेगेटिव रोल भी बहुत होता है, लोगों की वजह से डाउनफॉल आते हैं, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, मसले आते हैं, मैं उसको नेगेटिव नहीं बोलूँगा, प्रेशर आता है या कोई चीज़ें एक या शायद वो लोग बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं कई ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड भी होती है। हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। आपका करियर जो कि आपने जिस साइड से शुरू किया, वो अगला क्वेश्चन में मैं पुट करूँगा, मेरा वो बड़ा है अगला क्वेश्चन है आपके लिए। बट जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, फिर आपने इस फील्ड में आई, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के अंदर आई, तो कोई लोग ऐसे जिनको आप आज हमारे प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहें, अनकही बात उनके बारे में कहना चाहें, सो प्लीज़ आप कह सकती हैं। बिल्कुल, ये मुझे सबसे प्यारा सेगमेंट लगा आपका। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए, नेगेटिव की भी बात की आपने, पॉजिटिव की भी, तो हम नेगेटिव वाली साइड को जो है वो एलिमिनेट ही रखेंगे, और उस वाली साइड के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि शेर पढ़ना चाहूँगी, प्लीज़। लोग मुंतजिर ही रहे हमारे जवाल के, खुदा ने भी दिए हमें हौसले कमाल के। वाह, खूबसूरत। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी की बात आ जाती है, तो मैं यहाँ सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी AVM साजिद हबीब साहब। ठीक है। उन्होंने मेरी लाइफ में मेन रोल प्ले किया है। ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक कराने से लेके, शायद वो इस शेर में भी मेरी गलती निकालते हैं। ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक कराने से लेके मेरी लाइफ को ठीक रखने, मेंटेन रखने में मुझे कोई मसला है। जस्ट एक मैसेज किया साजिद साहब, हालांकि मैं कई टाइम गायब रहती हूँ, नहीं ये इशू होता है मुझसे कि ये इशू है। ठीक है। मेरा उनसे एक रिस्पेक्ट का बड़ा प्यारा ताल्लुक है। ठीक है। सेकंड, नो डाउट मेरी भाभी की फैमिली, भाभी की अम्मा। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड, मैं फ्रेंड बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। तो मेरी फ्रेंड है अंबर। ठीक है। उस बंदी ने मेरी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि मैं सोच रही थी यार बस जिंदगी खत्म है, जो लोग मर जाते हैं ना वो बड़ा अच्छा करते हैं, अच्छा टाइम से मर जाते हैं, निकल जाते हैं, बिल्कुल अच्छा करते हैं, उनकी लाइफ आसान है। मुश्किल तो यार जिंदगी है, या फिर जो मर जाते हैं उनके पीछे रहने वाले। तो उस बंदी ने, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, तो मैं यहाँ इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं अभी इमोशनल हो चुकी। तो उस बंदी ने, अंबर, अब उसकी शादी हो गई है और वो सऊदीया होती है। ठीक है। और फिर फाइनली लाइक सोशल सेक्टर के चंद एक लोग हैं, लेकिन अभी आप रीसेंट बात करें तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं, अभी नहीं बने, जानती मैं उन्हें 13-14 साल। अच्छा, सही है। लेकिन उनको करीब से अब जाना, कैसे जाना, जो वो लोग हैं जिनको मैंने बुलाया नहीं, जिनको मैंने बताया नहीं, उन्होंने जी स्टेटस से पिक्चर्स देख के, यार तुम पहले की तरह नहीं रही, पहले की तरह तुम्हारे फेस पे शाइन होती, मतलब मैंने नहीं भी बुलाया ना, और ये वो लोग हैं जिनको मैंने खुद से पीछे किया, लेकिन वो मेरी हेल्प के लिए फिर भी आए, रिजिड होके आ जाना कि यार तुम ना बुलाओ दोस्ती में, खुशी में, लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम बताओ। सही। तो वो रिसेंटली लाइक अबू बकर है, सही है, उससे बहुत अच्छी मेरी रही। और उसके बाद सिप्ते हसन, सिप्ते से भी बड़ी अच्छी रही, सिप्ते से मेरी चंद एक मुलाकातें हुई, जानती भी हूँ उसको मैं, लेकिन बड़ा अच्छा बंदा है, हमेशा पॉजिटिव आइडियाज, चीजों को डिस्कस करता है, बड़ा क्रिएटिव बंदा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोलूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
यूलैंड। सही है, यूलैंड के 4 लोग, ठीक है, 4 लोगों में मुराद वो गिनती वाले 4 लोग नहीं है, 4 लोगों से मुराद जो हम कहते नहीं है नेगेटिव वे में, यार ये 4 लोग बातें करेंगे। मेरी लाइफ में वो 4 पॉजिटिव लोग हैं, सही, तो मैं ये पॉजिटिव वाले वे में कहूंगी। हमारे स्टेक होल्डर्स में सीईओज, डायरेक्टर और हमारे जीएम मेहताब साहब, ब्रिगेडियर साहब इसमें हैं, और फिर मंसूर भाई हैं, जैदी भाई हैं, कामरान है, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो मेरे कोलीग्स भी हैं ना स्टेक होल्डर्स के अलावा। तो मेरी लाइफ में इन लोगों ने इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आज अमल जो भी है, सही है, और मैं मानती हूँ मैं बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जो भी हूँ, अगर इनमें से कोई एक इंसान भी मेरी लाइफ में ना होता ना तो मैं नहीं थी, बिल्कुल ठीक, मैंने नहीं यहाँ होना था। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरी दिल से ख्वाहिश है हर लड़की को जॉब करने के हवाले से यूलैंड जैसा इदारा मिले। अगर यूलैंड जैसा इदारा ना मिले, चले इदारे को छोड़ दे, इदारे की मार्केटिंग हर चीज एक साइड पे रखें, तो यूलैंड जैसी मैनेजमेंट मिले, उस तरह के स्टेक होल्डर्स मिले जहां पे एक लड़की फैमिली की तरह काम करती है, जिसे पता है कि यार मैं रात को 3 बजे भी काम कर रही हूँ तो आई एम सिक्योर, मेरे पीछे फिक्र करने वाले बैठे हैं। सही, तो इस तरह की मैनेजमेंट है यूलैंड। सही, ठीक है, ग्रेट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरी फील्ड चैरिटी सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर है, तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ अपने गेस्ट से कि हाउ वॉलंटियरिज्म हैज़ शेप्ड योर लाइफ। तो क्या आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता भी आपकी फील्ड है भी इसी साइड से, शुरू वहाँ से हुई थी, अब आपने हमारी फील्ड को धोखा दे दिया, वो एक अलग बात है। तो अब आप यूलैंड की हो गई है। नहीं, मैं यूलैंड की नहीं हो गई, यूलैंड मेरा इदारा है, मुझे इश्क है उससे, लेकिन जहां से मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकती और भूलना चाहिए भी नहीं। आपने पूछा वॉलंटियर का, तो मैं कहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट ही वॉलंटियर वर्क से किया था। आप जब वॉलंटियर वाले फेज में होते हैं ना, तो आपके पास गलती की गुंजाइश होती है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है ना, डायरेक्ट बगैर कोई भी एफर्ट्स किए, बस लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट है कि बस वॉलंटियर वर्क नहीं करना, सीधा जॉब, बस जॉब्स करनी है और ये सारी चीजें, वहां आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। मैंने वॉलंटियर वर्क स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखती गई, और अभी भी स्टिल मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर वर्क स्टार्ट किया था, जैसे अल खिदमत हो गई, इसी तरह की 4-5 और थी, फिर लगन में एज एम्बेसडर आई, फिर वाइस प्रेसिडेंट अभी लगन को काफी बिजी हो गया उसके जो चेयरमैन है, और मैं भी बिजी हो गई, लेकिन फिर भी हमने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, बहुत अच्छे दोस्त भी है मेरे। तो वॉलंटियर वाली बात पे मैं ये कहूंगी कि पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम कहते हैं वॉलंटियर वर्क अर्ली जो हमारा टाइम होता है, स्टूडेंट लाइफ है, वहां तक रहता है, कर लिया तो वहां तक कर लिया, उसके बाद जी प्रैक्टिकल लाइफ में आके हर चीज खत्म है। नहीं, देखें कई तरह का काम होता है वॉलंटियर वर्क, तब हम लोग खुद जो है वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम खुद सेल्फ सर्विस दे रहे होते हैं, हम अपने आप से जो भी दूसरे को फायदा दे सकते हैं वो देते हैं। क्या करते हैं, जाके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इवेंट्स या जो भी चीजें वहां पे सर्व कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं मैनेज करने में। तो मैं कहूंगी कि अभी जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप लाजमी वॉलंटियर वर्क की तरफ आए। अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के थ्रू देखें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे रिलेटेड है, या फ्रेंड सर्कल में देखें, आप जुड़े उनके साथ, ना कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा करें, कम कर ले, लेकिन जुड़े। आपके प्रोफाइल में ये चीज होनी चाहिए, वॉलंटियर वर्क आपके प्रोफाइल में होना चाहिए। एनजीओ सेक्टर, सोशल सेक्टर से लिंकेज होना चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए। ये यकीन करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक रोल प्ले करती है। मेरे जो ये लिंक्स थे सोशल सेक्टर के, अदील साहब, इसने मुझे मेरी पर्सनल ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, अब जहां मैं जॉब कर रही हूँ, बहुत हेल्प की है। यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। लोगों को लगता है कि जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ है, जब तक वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आ रहे, सिर्फ तब तक वो वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, और तब तक करते हैं, उसके बाद बस खैर बात कह देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉलंटियर वर्क कई इकसाम है, ठीक है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग करवा सकते हैं। तो वॉलंटियर वर्क कभी भी खत्म नहीं होता। यहाँ पर यही कह के इस क्वेश्चन को मैं एंड करूंगी आपके, मैं अब तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे हूँ, सही है। मैं आज भी वॉलंटियर वर्क करती हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं वहां पर कोई पैसे नहीं ले रही, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कर रही हूँ, और जो मैं वहां से सीखती हूँ शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं सीख। सही। तो वॉलंटियर वर्क इज कंपल्सरी। ठीक हो गया।
सो एंड पे छोटा, वैसे सारा टाइम नसीहतों का ही था आपके एंड से, लेकिन कोई भी एडवाइस ऑडियंस को देना चाहती हैं और शॉर्ट सी, तो प्लीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि फिर लोगों ने कहना सारा टाइम नसीहतें ही थी। जिए और जीने दें, खुश रहें और खुशियां बांटें। मैं एंड पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मिस अमल का कि वो आई और इतना इंटरेक्टिव पॉडकास्ट हुआ, लर्निंग मुझे बहुत मिली, आप लोगों के लिए भी होगी। मैं एंड पे यही कहूँगा जो इन्होंने कहा है कि जिए और जीने दें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मुस्कुराहट किसी और की ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट डालेगी। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें और हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ देखते रहें।